हाय, तो मैं आज फिर से साइकोलॉजी के एक नए लेसन प्लान को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिनांक डालना होता है, फिर हमारा नाम जो है वो देना होता है, फिर आप जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का नाम देना होता है, फिर आपने जिस कक्षा को लिया है वो देना होता है, फिर आपका विषय जो है वो भरना होता है यहाँ पे। उसके बाद आपने कौन सा पीरियड लिया है वो देना होता है। उसके बाद आपने कितने टाइम का लिया था वो भरना होता है। फिर आपका जो प्रकरण है टॉपिक, तो आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की प्रकृति, जो कि आज हम बच्चों के साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सामान्य उद्देश्य डालना होता है, जो कि हमें 4 लिखने होते हैं। तो पहला, जैसे कि देख सकते हैं आप, मनोविज्ञान के विषय में जानकारी करवाना है, मनोविज्ञान का प्रवेश छात्रों में करना है, मनोवैज्ञानिक चिंतन विकसित करना है, चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना है। ये 4 सामान्य उद्देश्य हैं जो हमें यहाँ पे भरने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य आ जाता है, जिसमें कि हमें 6 भरने होते हैं। आप देख सकते हैं, ज्ञान का स्तर है, अवबोध का स्तर है, अवबोध का स्तर से अंडरस्टैंडिंग लेवल, अनुबोध का स्तर है, एप्लीकेशन लेवल। ये 6 हमें वापस से भरने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला है विशिष्ट उद्देश्य में कि छात्र मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में समझ सकेंगे। छात्र जो है वो मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में समझ सकेंगे। छात्र मनोविज्ञान के विभिन्न भागों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हमारा अवबोध स्तर, छात्र जीवन में मनोविज्ञान का महत्व समझना, मानव जीवन में मनोविज्ञान का महत्व बताना। छात्र मनोविज्ञान का अन्य पाठों में भी प्रयोग कर पाएंगे। छात्र मनोविज्ञान के महत्व को भली भांति समझने में समर्थ हो सकेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है पूर्व ज्ञान। जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, उसमें बच्चों को पहले से कितनी ज्ञान है, ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सैंपट कार्य। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि इसमें से ये 4 क्वेश्चन हमें डालने होते हैं, जो कि छात्रों के पूर्व ज्ञान पे ही आधारित होता है। और छात्राध्यापक यहाँ पे बच्चों से कक्षा में आने के बाद क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सामान्य से प्रश्न हैं 4। इसके बाद छात्र जो हैं वो आंसर देते हैं। तो हमें छात्र की क्रिया को यहाँ पे लिखना होता है कि छात्र ने क्या क्या क्रिया की। उसके बाद इसमें हमारा सैंपट कार्य आ जाता है। तो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे डालना होता है। तो देखिए, यहाँ पे इस तरीके से कुछ डाला है मैंने। उसके बाद हमारा आ जाता है उद्देश्य कथन, कि हमें इस प्रकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो जो हमारा उद्देश्य कथन होता है वो हम डालते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा शिक्षण सहायक सामग्री हो जाता है, जो कि पढ़ाई के दौरान हमने किन किन चीज़ों का उपयोग किया, जिनके सहयोग से हमने ये बच्चों को पढ़ाया, तो वो हमें शिक्षण सहायक सामग्री में यहाँ पे लिखनी होती है। फिर तीसरा आ जाता है हमारा शिक्षण विधियाँ, कि हमने किस किस विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया है अपनी कक्षा में, तो वो हमें यहाँ पे डालना होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला है, 2 विधियाँ डाला है, व्याख्यान विधि और प्रश्नात्मक विधि। तो ये 2 हम यहाँ पे मैंने डाला है। चलिए फिर आगे बताते हैं। उसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु आता है, जिसमें कि हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं उसी का, तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स में डाला हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं, जैसे मनोविज्ञान की परिभाषा है उसको कुछ डाल दिया है, फिर विशेषताएं, ऐसे करके आपको डालना है। फिर हमारा जाता है यहाँ पे छात्र क्रिया। छात्र क्रिया में छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये चीज़ें डाला है मैंने। फिर यहाँ पे सैंपट कार्य आ जाता है। तो इसी से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे डालना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था। तो आपको इसी से रिलेटेड मेन टॉपिक को यहाँ पे डालना है।
जैसे कि आप यहाँ पे सैमपट कार्य में मनोविज्ञान की परिभाषा डाल सकते हैं, परिभाषा डाल करके कुछ डाल सकते हैं, फिर विशेषताएं डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा दूसरे उसमें आ जाता है शिक्षण बिंदु, तो यहाँ पे बोध प्रश्न डालते हैं हम। और यहाँ देख सकते हैं आप छात्र क्रिया पीपल टीचर्स एक्टिविटी में ये क्वेश्चन हमने डाला हुआ है यहाँ पे। फिर छात्र क्रिया में छात्र कुछ जवाब देते हैं, जो क्वेश्चन हम किया जाता है वो उसका जवाब छात्र देते हैं। तो आप देख सकते हैं हम जैसे मनोविज्ञान की समस्याओं का क्रम बताइए, तो छात्र क्रिया में मैंने क्रम डाला हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आत्मा के विज्ञान के का प्रवर्तक किसे माना गया, तो प्लेटो, अरस्तू, डेकार्टे को। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हुई है। आप और क्वेश्चंस डाल सकते हैं जैसे कि 3, 4, या फिर आप थोड़ा व्याख्या भी डाल सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य आ जाता है। श्यामपट्ट कार्य में भी आपको यही चीज़, इसी से रिलेटेड जो मेन टॉपिक है वो डालनी होती है। जैसे कि आप छात्र क्रिया का जो है उसी से उठा के कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में आपको जो चीज़ें आपने पढ़ाई होती है उसी को वापस से लिखना होता है। जैसे कि आप हमारा प्रकरण था मनोविज्ञान की प्रकृति, जो हमने पढ़ाया, तो उसी को हमें लिखना है यहाँ पे वापस से। फिर हमारा आ जाता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन में हमें देखना होता है कि छात्रों ने क्या सीखा क्या नहीं, तो हमें यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न डालने होते हैं, जो कि मैंने 4 डाला हुआ है यहाँ पे। तो ये 4 प्रश्न आपको यहाँ पे लिखने होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डाले हुए हैं। तो आप उसके बाद आपका आ जाता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में हम क्वेश्चन डालते हैं कि जो भी हम पढ़ाए हैं उसके बारे में आपको लिख के लाना है, या फिर तो आप इस तरीके से अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पीपल टीचर का सिग्नेचर लगता है, आपका सिग्नेचर लगता है। यहाँ पे आपके जो कॉलेज के प्रोफेसर आपके साथ गए होते हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे लगता है। तो इस तरह से आप अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। मिलते हैं एक नए लेसन प्लान के साथ।